हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने हमेशा की तरह थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारे किस प्रश्नावली के किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने 12वें नंबर पर देखा है, लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए कि dy अपॉन dx, ठीक है, और y बराबर लिखा हुआ है 12 1 माइनस का cos t और x बराबर लिखा हुआ है 10 t माइनस का साइन t। और यहाँ पर t की कुछ कंडीशन दी है कि t की जो वैल्यू है ग्रेटर देन माइनस का π/2 और लेस देन π/2 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज y बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 12 1 माइनस का cos t। पिछली प्रश्नावली में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार के प्रश्न के x बराबर और y बराबर जो वैल्यू दी रहती है और उसमें dy अपॉन dx निकालना होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी t के पदों में फलन दिया हुआ है, ये भी t के पदों में दिया है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये निकलेगा dy अपॉन dt निकलेगा। और इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो निकलेगा dx अपॉन dt। फिर हम भाग दे के dy अपॉन dx ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज इस पे क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dt, और 12 का तो अवकलन होगा नहीं, और ये होगा d अपॉन dt 1 माइनस का cos t। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dt, और cos t का अगर निकाला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का sin t। और कोई भी कांस्टेंट यानी कि अचर पद अगर होता है, उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो dy अपॉन dt बराबर 12 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और cos t का माइनस का sin t हो जाएगा। तो ये निकला dy अपॉन dt इक्वल 12 माइनस माइनस प्लस का sin t। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। सेम प्रोसेस अब हम जो x बराबर दिया हुआ है तो उसको हल करते हैं। तो x बराबर 10 t माइनस का sin t, इसका भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा, और ये रहा 10 और d अपॉन dt t माइनस का sin t। अब देखिए, अगर अवकलन करते हैं, चूंकि d अपॉन dt t का अवकलन करते हैं तो मान हो जाएगा 1, और d अपॉन dt और sin t का अवकलन करते हैं तो सूत्र क्या हो जाता है, cos t। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। dx अपॉन dt बराबर 10 t का अवकलन 1 हो जाएगा और sin t का cos t हो जाएगा। ये रहा समीकरण 2। अब ध्यान देना है कि t के सापेक्ष हमने जो y बराबर फलन दिया हुआ था अवकलन करने पे ये निकला, और जो x बराबर दिया उसका भी t के सापेक्ष अवकलन करने पे dx अपॉन dt ये निकला। अब हमें चाहिए कितना है, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देने पर, भाग देते हैं तो कितना, dy अपॉन dt जो कि समीकरण 1 है, भाग देते हैं समीकरण 2 का dx अपॉन dt। तो समीकरण 1 कितना है, 12 sin t बटे 10 1 माइनस का cos t। dt से dt कैंसिल, बचा कितना, dy अपॉन dx, और 2 से भाग देंगे 6 sin t बटे 5 1 माइनस का cos t।
ठीक है, इसको भी आंसर लिखा जा सकता है, या फिर हम इस प्रकार से करते हैं, कॉस का ऐसा मान रखते हैं कि एक कट जाए तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और साइन टी का अगर फॉर्मूला रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी बाई 2। इस फॉर्मूले को पुट करके भी वैल्यू निकाली जा सकती है डी वाई अपॉन डी एक्स 6, और साइन टी का जैसा कि लिखा हुआ है हमने फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूले रख रहे हैं हम। इसके बाद 5 1 माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स 6 दूनी 12 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 बटे 5 1 माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 12 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और ये 5 और ये 2 गुणा हो जाएगा तो 10 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, एक साइन टी बाई 2 कट जाएगा तो एक बचेगा, और भाग देंगे तो 6/5, तो कितना बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 6/5, और एक साइन टी बच जाएगा यहाँ पर, तो कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 कॉस अपॉन साइन, तो हो जाएगा कॉट टी बाई 2। तो दोनों ही फॉर्मूले यानी कि दोनों के आंसर जो हमने निकाले डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों ही सही हैं। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम 13वें नंबर को देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और x की जो रेंज दे रहा है वो -1 इक्वल -1 ग्रेटर देन इक्वल -1 और लेस देन इक्वल 1। तो लिखते हैं 13वें नंबर को। तो y बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कभी भी इस टाइप के प्रश्न अगर आपको देखने को मिले और अंडर रूट में और साइन कॉस के रूप में दिख रहा हो कुछ इस प्रकार का, तो कुछ ना कुछ मान लीजिए यहाँ पर, तो प्रश्न आसान हो जाता है। तो लिखते हैं माना साइन इनवर्स x बराबर t, मान सकते हैं, तो x बराबर साइन t हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स x की प्लेस पे t पुट कर देते हैं, और साइन इनवर्स ज्यों का त्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन या कॉस रखने में ये करनी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर साइन रख दो या कॉस रख दो तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ का। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की प्लेस पे साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी बराबर कॉस स्क्वायर टी। तो y बराबर t प्लस का साइन इनवर्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। तो y बराबर t प्लस का साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर टी का सिर्फ कॉस टी बचेगा, करनी खत्म हो जाएगी इसकी। तो कॉस टी, अब इस साइन इनवर्स को खत्म करना है, तो चूंकि फॉर्मूला कितना होता है कॉस साइन के रूप में लिखना है, क्योंकि अगर इसको खत्म करना है तो इसे साइन के रूप में बदलना पड़ेगा। तो कॉस की प्लेस पे अपन क्या रखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स कॉस टी की जगह पर रख देंगे साइन
90 माइनस का टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस टी बचता है, यानी कि कॉस टी को हमने इस फॉर्म पे लिख दिया। तो y बराबर टी प्लस का साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 90 माइनस का टी, क्योंकि साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि सूत्र होता है ना साइन इनवर्स कोष्टक में साइन एक्स अगर इस प्रकार का होता है तो सिर्फ एक्स बचता है, तो 90 माइनस टी बचेगा, ये दोनों फिनिश और टी से टी कैंसिल। y बराबर 90, हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, और d अपॉन डी एक्स 90 का अगर अवकलन करेंगे तो अचर पद है, और अचर पद का अवकलन हमेशा कितना होता है 0, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो इसका dy अपॉन डी एक्स अगर ज्ञात किया जाएगा तो मान कितना निकलेगा 0। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। 14वें नंबर को देखते हैं, तो लिखा हुआ है यदि x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 के लिए x करनी में 1 प्लस y करनी में 1 प्लस x इक्वल 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये स्टार क्यों बनाया, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें स्टार बना दिया। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन x1 प्लस का y और y1 प्लस का x इक्वल 0। प्रश्न हमें कोशिश करना है कि इजीली तरीके से सॉल्व हो जाए और जल्दी हल हो जाए। तो सबसे पहले करनी खत्म करते हैं, और करनी खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लो, माइनस का हो जाएगा, और करनी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो x1 प्लस का y और माइनस का y1 प्लस का x, और स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर और इसकी करनी खत्म हो जाएगी, ये y का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि घात तो सामने ना, और इसकी करनी खत्म हो जाएगी। तो गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस तरफ ले लेते हैं, और ये एक्स वाई स्क्वायर इसको इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो माइनस का हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लेते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिखती है तो ए प्लस बी, ए माइनस का बी हो जाता है। दोनों में देखेंगे तो x प्लस का y एक बार प्लस में, x माइनस का y एक बार माइनस में, दोनों में x y कॉमन आता है तो बचेगा इसका केवल y, इसका एक x बचेगा। माइनस का चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, जो कि यहाँ से लिया तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये y प्लस का और x माइनस का हो जाएगा, x y, y माइनस का x जो कि कैंसिल हो गए, माइनस का x गुणा कर देते हैं, माइनस का y बराबर एक्स वाई, जो कि हमें सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या करते हैं माइनस का x माइनस का y इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई, वाई पक्षांतर होके प्लस का हो जाएगा, माइनस का x, y कॉमन लेने के बाद x प्लस का 1, या फिर लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस 1 इक्वल माइनस का x, तो y बराबर माइनस का x, x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस एक्स लिखा है तो पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा, x प्लस का 1, या फिर लिखेंगे माइनस का x, x प्लस 1 को 1 प्लस एक्स, क्योंकि सिद्ध करने वाले में 1 प्लस का x दे रहा है। अब सॉल्व करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आगे और d अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस का x, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है
कि डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन, और फिर फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन बटे सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह सबसे आगे ले लिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट का कुछ नहीं और फिर सेकंड का अवकलन बटे सेकंड का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चूंकि अवकलन करेंगे अगर x का तो वो 1 होता है और किसी भी अचर पद का अवकलन करते हैं तो वो कितना होता है 0 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा, ये 1 प्लस का x और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 होता है और x ज्यों का त्यों 1 का 0 और x का 1 अवकलन हो जाएगा बटे सेकंड का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा, ये 1 प्लस का x, ठीक है ना, ये तो 1 ही रहा तो सीधा सीधा माइनस का x और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो कितना बचा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस प्लस कैंसिल तो माइनस का 1 बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड दैट। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट से कीजिए कि पहले नंबर इसको करनी को ख़त्म करते हैं, फिर सिद्ध करने वाले में हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकालना है तो y इक्वल हमने यहाँ तक निकाल लिया, ये मेन चीज़। बाद में इसमें अवकलन कर दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स और इसमें भाग प्रोसेस वाला फर्स्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।